मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब सरस्वती विद्या मंदिर बरबसिया बेतिया. In previous video yesterday we are talking about investment function and investment, induced investment and autonomous investment. Today in this video we are going to be end the topic investment as a factor of aggregate demand and aggregate supply. Investment which as we know that investment refers the process of capital formation. Investment is a process of capital formation. पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है. अब हमको देखना है कि ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है. तो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फर्स्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, marginal efficiency of capital, and second is rate of interest, ब्याज की दर. अब हमको ये देखना है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है. तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए यूनिट ऑफ मनी विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. यानी विद इन ए यूनिट ऑफ मनी how much earned within a certain time period is known as its efficiency of earning, and that is known as marginal efficiency of capital. It means marginal efficiency of capital यानी marginal का मतलब हो गया last unit of capital, that is a single unit, and last unit of capital how much can be earned within a given time period is known as marginal efficiency of capital. Simple अर्थों में we can state that कि 1 रुपये करेंसी यानी 1 रुपीज करेंसी जो है 1 रुपया अगर एक दिन में या एक सप्ताह में या एक महीना में यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड में 1 रुपया जितना कमा सकता है, अर्न कर सकता है. 1 रुपया मान लीजिए कि दिन भर में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 रुपया 5 पैसा हो जाए, 1 रुपया 7 पैसा हो जाए, 1 रुपया 10 पैसा हो जाए. दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. दूसरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर. हम लोग सभी कोई जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी रिवार्ड ऑफ मनी फॉर कैपिटल सैक्रिफाइस. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज अ रिवार्ड फॉर सैक्रिफाइस ऑफ मनी बाय अ पर्सन फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड which is given by the other person who take that money. तो ब्याज की दर मुद्रा के त्याग का प्रतिफल है. It is a reward of sacrifice of money. अब देखना है कि ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में क्या संबंध है. सबसे पहले तो अगर ब्याज की दर हाई है, ऊंची है, और सीमांत मुद्रा की सीमा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी हाई है, तो इन्वेस्टमेंट कब होगा? इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मच बी हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC 7% है और ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7% है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऐसे हालात में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको प्रति इकाई 7 पैसे वो कमाएगा और 7 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा. और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव. इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा मार्जिनल इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से. अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पर 7% से ज्यादा होगी, 8% या 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% है, तो ही जाकर इन्वेस्टमेंट हो सकता है. अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज इन दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर वर नो प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर. तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेन एवर ए प्रोड्यूसर मेक द डिसीजन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, ही मस्ट कंपेयर दीज टू elements, and if that producer find that marginal efficiency of capital is much higher than rate of interest, then only that producer make the decision towards investment. Otherwise that producer never take the decision of the investment if marginal efficiency of capital is more than rate of interest. Again, marginal efficiency of capital itself depends upon two factors.
दैट इज फर्स्ट सप्लाई प्राइस ऑफ मशीन, यानी मशीन की पूर्ति कीमत क्या है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ सर्विस और अर्निंग्स। ये क्या है? तो ये है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस पे निर्भर करता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें एक है मुद्रा की पूर्ति कीमत और दूसरा है आने वाले वर्षों में संभावित आय, या उसकी जो सेवा होगी वो आने वाले वर्षों में कितनी वर्षों तक और कितनी आय वो दे सकता है। जैसे सपोज करिए कि एक किसान ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय कब लेता है? जब वो देखता है कि सबसे पहले तो वो देखता है कि ट्रैक्टर की कीमत क्या है, 4 लाख 5 लाख। उसके बाद वो ये देखता है कि ये 4 लाख 5 लाख रुपया जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इसको हम कितने दिनों में रिकवर कर पाएंगे, हाउ मेनी ईयर्स आई हैव टू बी नीड टू गेट दैट इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद हम ऊपर से प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे और ये सब कितने दिनों में होगा। ठीक है, अगर किसान को कोई प्रमोट करता है कि अरे 4 लाख रुपया का ट्रैक्टर होगा और 2 साल में तो पैसा वापस हो जाएगा, 2 साल में तो ट्रैक्टर 4 लाख रुपया कमा लेगा, उसके बाद तो 2 साल भी अगर ट्रैक्टर चल गया तो तुम समझो कि 4 लाख रुपया और कमा लोगे। तो दैट टाइप ऑफ मोटिवेशन inducement needed to invest, and while a producer take the decision towards investment, he also compare marginal efficiency of capital and rate of interest is the prime comparison which have to be made by a producer, and other thing that that producer also make a compare between supply price of machinery and expected years of service or earnings. अगर सप्लाई प्राइस ऑफ मशीनरी ज्यादा है और उस आने वाले सालों में उसका जो आय है, संभावित आय है, वो अगर उतना बेटर नहीं दिखेगा या नहीं जान पड़ेगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस बात पे निर्भर करता है कि आज जो हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसा हम लगाएंगे किसी चीज में, वो कितने दिनों में हमको रिकवर हो जाएगा विथ प्रॉफिट, कितना रिटर्न होगा और कितने दिनों में होगा। तो इसका एक अनुमान, the estimation, producer must have to be taken an estimation towards supply price of machinery and expected years of service or earnings, and then only he can decide about marginal efficiency of capital. अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, जैसा कि हमने कहा कि ये पूंजी के प्रत्याग का प्रतिफल है। इट इज अ रिवार्ड फॉर सेक्रीफाइस ऑफ मनी फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। हम बताएं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। अगर हम देखें कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट अ प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। जैसे किसी वस्तु की कीमत होती है जो उसके मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, यानी आलू का दाम बाजार में डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर पोटैटोज एंड सप्लाई ऑफ पोटैटोज। Whether the demand and supply of a particular item intersect each other, at that point the equilibrium quantity and equilibrium price were decided. Same as the rate of interest is the price of capital, price of money. यानी ब्याज की दर जो है वो पूंजी की या मुद्रा की कीमत है, और इसका निर्धारण भी ठीक उसी तरह से जैसे किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण भी ठीक उसी तरह से होता है। Whether the supply of money intersect the demand for money, at that point जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां डिसाइड होगा, तो जहां पे सप्लाई ऑफ मनी SM और डिमांड फॉर मनी DM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे क्वांटिटी ऑफ मनी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगा, ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी। तो ब्याज की दर का निर्धारण वहां होता है जहां मुद्रा की कीमत मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब सप्लाई ऑफ मनी को RBI डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। एंड सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। The amount of money which is held by people in their pocket in cash form and their demand deposit with banking system is known as supply of money at a point of time.
thus it is a point of time concept. And according to RBI, the supply of money, which is in the definition, it is given in the form of M1, M2, M3 and M4. तो सप्लाई ऑफ मनी है. डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग दूसरी तरफ. तो मुद्रा की मांग हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार हम मुद्रा की मांग, लोगों के द्वारा मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की जाती है. अकॉर्डिंग टू केन्स, पीपल्स डिमांड फॉर मनी फॉर 3 मोटिव. फर्स्ट, ट्रांजेक्शन मोटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है कि डे टू डे expenses, to meet the requirement of day-to-day expenses, everyone need money, and that money, that need of money were called transaction motive. Yani every person have to be perform day-to-day task or duties, and for this they withdraw some monetary income from their income, and that is known as transaction motive. And demand for transaction motive, in money demand for transaction motive is income elastic. Yani how much amount of money is demanded for transaction motive by a particular person it's always depend upon their income. The second one, precautionary motive. Keynes state that people's also demand for money because people's life is totally uncertain. People's life is totally uncertain, and what going to be happen in future, it cannot be predicted by anyone. So they preserve some money, save some money for future prospects. यानी दूरदर्शिता का उद्देश्य, प्रिकॉशनरी मोटिव को हम लोग कहते हैं दूरदर्शिता का उद्देश्य. और इसमें केन्स ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानते हैं कि उनका जीवन जो है अनिश्चित है, भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो नहीं बता सकते हैं. और उस अनिश्चितताओं से निपटने के लिए, टू ensure that uncertainties, minimize the effects of those uncertainties which can become in future, उसके लिए वो कुछ पैसा जमा करते हैं और इसके लिए भी वो withdrawal करते हैं monetary income from their income, and that is known as precautionary motive. और precautionary motive भी जो होता है वो income elastic होता है. It means that how much and what amount of money were preserved as in the form of a precautionary motive. For precautionary motive, it's also depend upon their income. At last,